नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके बारे में आपने बहुत कम सुन रखा होगा। इस विश्वविद्यालय का नाम है उदंतीपुरा। उदंतीपुरा मगध के पाल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था। वैसे आपको ज्ञात होगा कि मगध में और भी प्राचीन विश्वविद्यालय हैं, जिसमें सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, जो कि गुप्त वंश का राजा था। लेकिन बाद में पाल वंश के राजाओं ने कई विश्वविद्यालय स्थापित किए। इसमें से विक्रमशिला, उदंतीपुरा, जगदलपुरा, सोमपुरा ये प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं। आपको मैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। मैंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताया। आज मैं आपको उदंतीपुरा विश्वविद्यालय के बारे में बता रहा हूँ। उदंतीपुरा विश्वविद्यालय की प्रमुखता ये है कि यहाँ पर हीनयान और महायान दोनों को ही बहुत ही अधिक पढ़ाया जाता था, और जिसकी जानकारी जिसके लिए वो प्रसिद्ध भी था। उदंतीपुरा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार शरीफ के पास है। बिहार शरीफ जो कि बिहार का प्राचीन प्रसिद्ध स्थान है, और ये पाल वंश के राजाओं द्वारा बहुत ही समृद्ध स्थान रहा है। यहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। ये विश्वविद्यालय गंगा नदी के किनारे स्थापित है। पाल वंश के राजा हिंदू थे और शिव पूजक थे, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रति उनका झुकाव था, विशेष झुकाव था। ऐसा भी संभव है कि उस समय बौद्ध धर्म में महायान, हीनयान और वज्रयान को लेकर आपस में बहुत टकराव था। शायद इसको देखते हुए उन्होंने इस विश्वविद्यालय में इसकी शिक्षा के प्रति एक विशेष झुकाव रखा और इसको उसका एक प्रमुख केंद्र बनाया। इस विद्यालय में प्राथमिकता दी जाती थी। यहाँ पर भारत के और बाहर के बहुत से प्रशिक्षु जो शिक्षा लेने का मन बना कर आए थे, यहाँ पर शिक्षा लेते थे। यहाँ पर तिब्बत के बहुत से शिक्षार्थी शिक्षा लेने के लिए आते थे, और यहाँ पर सभी चीज़ों का समाधान शास्त्रार्थ के करके निकाला जाता था। उस काल में शिक्षा का भरपूर विकास था। ऐसा माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं सदी में पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने रखी थी। यह विश्वविद्यालय, जो कि पहले प्रमुख रूप से महाविहार के रूप में विकसित हुआ, प्रभात पर्वत पर पंचान नदी के किनारे स्थापित किया गया था। यह विश्वविद्यालय नालंदा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, और यह प्राचीन महाविहारों में एक है। ये आज उदंतीपुरा के खंडहर के पास ही एक दरगाह बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि उदंतीपुरा बौद्ध विहार को तोड़कर मुसलमान शासकों ने यहाँ पर एक दरगाह बनाई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य श्री गंगा उदंतीपुरा महाविहार के छात्र थे। बाद में वो उदंतीपुरा विश्वविद्यालय के आचार्य बने, और बाद में उसके प्राचार्य बने। आचार्य जयतिर और आचार्य अतीश दोनों ही इस विश्वविद्यालय के शिष्य रहे हैं, मतलब उन्होंने यहाँ शिक्षा ग्रहण की। उदंतीपुरा विश्वविद्यालय उन्नत और विकासशील बनाने के लिए यहाँ के विद्यार्थियों और आचार्यों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसमें अतीश दीपांकर,
ज्ञानश्री मित्र, शांतिपा, योगपा, शांति रक्षित के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सब इस विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे। इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति प्रभाकर थे। मित्र योगी भी कुछ वर्ष तक आचार्य पद पर रहे। तिब्बती सूत्रों के अनुसार यहाँ के राजा खरी स्वान डक्टुयुसेन शिक्षा प्राप्त करने आए थे। मतलब उस समय तिब्बत के राजा और बहुत से लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। आचार्य शांत रक्षित इस महाविहार के ऐसे प्रथम शिष्य थे जिन्होंने इस विश्वविद्यालय का गौरव और सांस्कृतिक विरासत को देश विदेश में फैलाया। इस विश्वविद्यालय में लगभग 1000 विदेशी शिष्य पढ़ने आते थे। यहाँ अन्य विद्यालयों की तरह बहुत से राजा और धनाढ्य दान देते थे। ये विश्वविद्यालय किले की तरह चारदीवारी से घिरा हुआ था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के मानने वाले और भिक्षुकों का केंद्र था। मतलब दोनों चीजें, विश्वविद्यालय भी था और एक तरह से महाविहार भी था। तो महाविहार ऐसे स्थान होते हैं जहां पे बौद्ध भिक्षुक रहते भी हैं। तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पूरी तरह छात्रावास सहित विश्वविद्यालय था। एक तरफ पढ़ाई होती थी और एक यहाँ पर रहने के स्थान बने हुए थे जहाँ पर भिक्षुक रहते थे और वो शिक्षा ग्रहण करते थे। तिब्बती सूत्र बताते हैं, मतलब तिब्बती सूत्र का मतलब ये हुआ कि बहुत से तिब्बती ग्रंथ में इस तरह का उल्लेख है कि इस विश्वविद्यालय के प्राचार्य शांति रक्षित 743 ईस्वी में तिब्बत गए और वहां पर उन्होंने ओदंतीपुरा की नकल कहें या ओदंतीपुरा की तर्ज पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे समयास विहार का निर्माण कहा था। समयास का मतलब साम्य, मतलब बिल्कुल मिलता जुलता, जैसे ओदंतीपुरा बना हुआ था वैसे ही वो विश्वविद्यालय की स्थापना वहां की। वहां तिब्बती भिक्षुकों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ एक पुस्तकालय था। ऐसा कहा जाता है कि उसमें इस विश्वविद्यालय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय से अधिक पुस्तकें थी। मतलब ये इसका पुस्तकालय बहुत ही समृद्ध था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के एक आचार्य दीपांकर आतिश, जो विक्रमशिला के आचार्य थे, ने तिब्बत में लामा संस्था की स्थापना की। मतलब लामा की स्थापना करने में आचार्य दीपांकर आतिश का बहुत बड़ा हाथ है। पाल वंश के राजा द्वारा स्थापित और पोषित 5 विश्वविद्यालय या महाविहार, इसमें नालंदा, इसमें ओदंतीपुरा, इसमें विक्रमशिला, इसमें जगद्दला, इसमें सोमपुरा, ये 5 विश्वविद्यालय हैं। इन 5 विश्वविद्यालय, ये सारे विश्वविद्यालय या तो बिहार में स्थापित हैं या बंगाल में और वर्तमान बांग्लादेश में स्थापित है। इन सब विश्वविद्यालय में पाल वंश के राजाओं द्वारा बहुत सा धन दिया जाता था। एक विश्वविद्यालय के आचार्य दूसरे विश्वविद्यालय में चले आते थे, वो पढ़ाई भी करते थे, पढ़ाते भी थे और वहाँ पर शास्त्रार्थ भी होते थे। मतलब ये 5 विश्वविद्यालय में प्राचार्य एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते आते रहते थे और वहाँ पर वो अपनी अमूल्य शिक्षा लोगों को देते थे। इतिहासकारों से जानकारी मिलती है कि बड़ी संख्या में तिब्बती विद्यार्थी बौद्ध शिक्षा के लिए इस महाविहार में आते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। एक समय ऐसा था जब इस विश्वविद्यालय में 12,000 तक छात्र रहते थे। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार राजा महापाल ने 500 श्रवण भिक्षुओं को यहाँ रहने खाने के लिए उदंतीपुरा में एक अलग से विहार बनवाया। मतलब इसका मतलब ये है कि सबसे अधिक भिक्षुक शिक्षा प्राप्त करने के लिए तिब्बत से आते थे।
इसीलिए उनके लिए एक अलग से छात्रावास की स्थापना की गई। उदंतीपुरा के पास उन्होंने एक विहार बनाया था, उसका नाम उर्वसा रखा था। यहां अध्यात्म, तर्कशास्त्र, व्याकरण, दर्शन, मीमांसा, तत्व मीमांसा की पढ़ाई की जाती थी। यहाँ बौद्ध धर्म की दोनों शाखाएं, महायान और हीनयान, दोनों की शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही वज्रयान की शिक्षा भी दी जाती थी। वज्रयान, महायान के और हीनयान के बाद एक नई शाखा थी जिसमें मुख्य रूप से तंत्र विद्या की पढ़ाई होती थी। इस महाविहार का संचालन बौद्ध भिक्षु संघ के पास था। मतलब इन विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए बौद्ध भिक्षु संघ अपना एक अलग से सहयोग देता था। अरबी लेखकों ने इसकी चर्चा अदबंद के नाम से की। उदंतीपुरा का नाम अदबंद उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है। बख्तियार खिलजी ने सबसे पहले इस महाविहार पर आक्रमण किया था। इस विश्वविद्यालय को चारों ओर से घेर लिया, जिससे क्षुब्ध होकर हजारों भिक्षुक बाहर निकले और लड़ते हुए मारे गए। बहुत से भागकर जंगल में चले गए, बहुत से मर गए और बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय महाविहार में आग लगवा दी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद उदंतीपुरा के आखिरी आचार्य शाक्य श्रीभट्ट भागकर बंगाल गांव के जिले में स्थित जगदलपुरा महाविहार में पहुंच गए। बंगाल राज्य के नवागांव में स्थित जगदलपुरा विश्वविद्यालय में वो थोड़े दिन रहे और उन्होंने इस महाविहार का विनाश अपनी आंखों के सामने देखा था, इसलिए उन्होंने उसका आंखों देखा वर्णन भी किया। वस्तुतः उदंतीपुरा वर्तमान का बिहार शरीफ है और इसे आज बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि बख्तियार खिलजी ने बाद में इस विश्वविद्यालय को तोड़वाकर इसके पास एक दरगाह बनवाई और मुसलमानों का एक केंद्र बना दिया। वस्तुतः ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र है और आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारत में विश्वविद्यालय का मूल्य केवल वही लोग समझ सकते हैं जो इनको शिक्षा के प्रति लगाव है। मुझे नहीं लगता कि इस्लाम धर्म को शिक्षा के प्रति कोई लगाव होगा। उन्होंने या तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाई या दरगाह बनवाई। उन्होंने शिक्षा के केंद्रों की कभी स्थापना नहीं की। आपको जान के आश्चर्य होगा कि किसी भी सुल्तान या बादशाह ने कभी भी कोई बड़ा शिक्षा का केंद्र स्थापित किया हो, चाहे वो भारत में हो और चाहे अपनी धरती पर। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां शिक्षा की एक अच्छी व्यवस्था थी और ये विश्वविद्यालय इस बात का गवाह है। आपको मेरा ये लेख कैसा लगा ये आप मुझे बताएंगे आगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगली बार मैं एक अन्य विश्वविद्यालय के बारे में आपको बताऊंगा।